उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ एटक जिला इकाई प्रतापगढ़ के तत्वाधान में अधीक्षण अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वितरण मंडल प्रतापगढ़ के चिलबिला स्थित कार्यालय का घेराव श्रमिक समस्याओं को लेकर किया गया। उल्लेखनीय है कि संविदा कर्मियों का स्थानांतरण उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के निर्देश के विरुद्ध जाकर 3 वर्ष से कम सेवा के कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया और ऐसे कर्मियों का स्थानांतरण किया गया जिसके स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं थी, साथ ही काफी दूर दूर कर दिया गया। इस संबंध में मुख्य अभियंता द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया गया। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के आदेश के बावजूद श्रमिक समस्याओं पर वार्ता नहीं बुलाई जा रही है, इसलिए मजबूरन आंदोलनात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। सभा को मुख्य रूप से बिजली कर्मियों के नेता कमलेश तिवारी, रामसूरज, जितेंद्र कुमार, विजय सिंह आदि संबोधित किया। वहीं अधीक्षण अभियंता सत्यपाल ने इस अवसर पर ज्ञापन लेते हुए आश्वासन दिया कि आगामी 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल साथ द्विपक्षीय वार्ता करते हुए समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं संगठन की ओर से इस अवसर पर कहा गया कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो जनपद भर के बिजली कर्मचारियों प्रबंध निदेशक वाराणसी के कार्यालय पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। यदि आवश्यकता हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। समस्याएं हैं जो स्थानांतरण को लेकर के है, उस पर चारों एक्सचेंज ने पत्र लिखा है। चारों एक्सचेंज मुख्य अभियंता ने पत्र लिखा है। जब इन प्रोसेस है, जब प्रक्रिया के अंदर है, तो आप किसी के स्थानांतरण को जबरदस्ती इंप्लीमेंट कराने का काम नहीं कर सकते। किसी के वेतन की कटौती का भी काम आप जबरन नहीं कर सकते। हमने काम किया और वेतन भी नहीं देंगे, नहीं चलेगा। वेतन का हिसाब किताब तो हम लोग 5-5, 6-6 वर्ष पुराना कर ले रहे हैं। अभी दोहराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सूचना के लिए कह रहा हूं कि रामा इंफोटेक के आने से पहले जो कंपनी थी जिसमें 4-4 दिन के वेतन का कटा था पैसा, वह केस आप जीते हैं। कुंडा के एक्सचेंज हाई कोर्ट गए थे, उनकी रिट खारिज हुई है और ठेकेदारों ने और कंपनी ने, विभाग ने रिकॉल की एप्लीकेशन दी थी, वो भी खारिज हो गई है। और परसों मैं लखनऊ से लौटा हूँ। इसके पहले एक दिन इलाहाबाद में था। हमने कैवियत डाल रखी है, रिट करेंगे तो रिट खारिज होगी और हमको वो 2-2.5 करोड़ रुपए मिलेगा जो कर्मचारियों में बटे। रामा इंफोटेक का केस भी हम लोगों ने फाइल किया है। जो बहुत डकैती करते हो संगठन को लेकर के, उनको बताना चाहता हूं कि वह प्रदीप आर्या जो एक्सचेंज तक का फोन नहीं उठाता था, हर हफ्ते प्रतापगढ़ में लेबर ऑफिस में और इलाहाबाद के लेबर ऑफिस में, रामसूरज जी तो कम से कम गवाह कि हर हफ्ते 3 बजे से लेकर 6 बजे तक उनको बैठना पड़ता है और उस केस को भी हम जीतेंगे। वो भी 20-25 करोड़ रुपया हम जीतेंगे और हासिल। ग्लोबटेक का भी लगाने चल रहा हूँ, ग्लोबटेक को भी लगाने चल रहा हूँ। ग्लोबटेक पर भी ऑर्डर होगा और उसका पैसा भी हम जीतेंगे। और जेम वेंचर कंपनी अभी जो आई है, उसमें हम लोगों ने किसी का मुंह नहीं देखा। वो किसी पावर हाउस पर नहीं गई है। अगर उसमें कोई छटनी की कार्रवाई होती है मनमाने तरीके से, तो इसका मतलब होता है कि उसमें अधीक्षण अभियंता और इनके अधीन काम करने वाले लोग शामिल हैं। और हमको क्या पता नहीं है कि आप सीधे जेईओ को बुला करके मीटिंग कर रहे हैं उस काम के लिए। तो आप जो करते हैं हमको वो पता चलता है, हम तो जो करते हैं खुलेआम आपको बताते हैं। तो चीजें कुछ छुपी नहीं हैं। इन्होंने कहा कि हमको दुख है
कि आपने हमारा नाम डाल दिया कि हमारे घरेलू नौकर का भी वेतन मिलता है, आप नाम बता दीजिए। हमने कहा साहब जब नाम बताएंगे हम तो 150 पूरा का पूरा बताएंगे, एक का नाम हम नहीं। तो उसका ये जो उत्तर देंगे वो लिखा जाएगा इबारत में। तब तो आज हम अंदर थे, उस वार्ता का कोई मतलब था, लेकिन जब लिखा पढ़ी में वार्ता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ऐसी दशा में हम आपसे कहना चाहते कि आपने कहा है कि हम वार्ता बुलाएंगे, आपने 15 तारीख का समय तय किया, हमने कहा कि 16 तारीख अपनी तरफ से एक दिन। और अब मैं एक चीज और बता दूं, किसी कर्मचारी को अगर कोई छटनी की जाए तो आप जानते रहिएगा, छटनी में 3 महीने की एडवांस सैलरी देनी पड़ती है और उसकी पूरी सेवा के काल का अर्जित अवकाश का वेतन देना पड़ता और उसकी पूरी सेवा के काल का जो सामाजिक सुरक्षा है उसकी सुविधा उपलब्ध करानी पड़ती। ये कोई भी पालन करने वाले नहीं है, हम आप इसको जान रहे हैं। तब तक इसमें समस्याओं से संबंधित चीजों पर कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। इतना कह दीजिए, इतना नहीं कहेंगे तो बात नहीं बनेगी। नहीं सर, आप ही की तरफ से हो रहा है, आप ही की तरफ से हो रहा है सर, आप ही के इशारे से हो रहा है। सर स्थानांतरण हुआ, उसमें कहा गया कि उच्च अधिकारियों की सहमति से किया जा रहा है। ये काम होगा, आपने पत्र जारी कर दिया है, उसके अनुसार होगा। जो भी चीजें होंगी बिना आपके नहीं हो सकती है इस जिले के अंदर। तो आप वही मैं कह रहा हूँ कि आप समय बता दीजिए और तब तक अनुमानित समय बता दीजिए, तब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, आपकी तरफ से नहीं, मतलब किसी के और आपके अधीन भी किसी के खिलाफ कार्रवाई बात कर रहे हैं, किसी भी तरह की कार्रवाई, चाहे वो छटनी की हो, चाहे वो स्थानांतरण के संशोधन की हो, नहीं हमको नहीं पता है। 11-5 लोग रखने हैं वो पता है सर, तो तब तक नहीं होगी। तब तक क्या होता है? तब तक वो रुका रहेगा, उसके बाद छटनी करिए। कंपनी अपना काम कर रही है, नहीं तो तब अपना काम कर रही है, ये बात नहीं होगी, ये बात नहीं गलत चीज है। आप उससे पहले बुला लीजिए, अर्जेंसी पहले बुला लीजिए, पहले बात कर लीजिए। आप रात को बुला लेंगे सर, हम आ जाएंगे। हम टाइम दे देंगे आपको, तो भाई अनुमानित समय 2-3 दिन बाद बता दूंगा, 2-3 दिन में बता दूंगा, तब बता 3 दिन के अंदर बुला लीजिए। ठीक है। 3 दिन के 15 मतलब आज सर 9 है, 10, 11, 12। ठीक है, तो सम्मान उसके बाद दिन बता दीजिए सर। चलिए तो 15 नहीं, हमें अपनी तरफ से एक दिन और देना, 16 तारीख। 16 तारीख को बातचीत होगी लिखा पढ़ी, ठीक है।